आपकी ये उम्र है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की, अपने गुनाहों के माफ़ी मांगने की। जो माजी में आपने गुनाह किए होंगे, जो माजी में आपने रिश्वत ली होगी, करप्शन किए होंगे, उसकी माफ़ी मांगो। आप इस उम्र में भी रिश्वत ले रहे हो और इस तरह के कई होंगे मुलाज़म, ये एक नहीं है। हमारे घरों में हराम आ रहा है और इस तरह के जो सरकारी मुलाजिम हैं वो अपने बच्चों को अभी भी हराम खिला रहे हैं। बाबा जी ने, ये सरकारी ऑफिसर है और इसने 20,000 रुपये किसी नौजवान से रिश्वत ली और उसको झांसा दिया नौकरी का कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवाऊँ। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट रेड करती है और इस बाबा जी को गिरफ्तार कर लेती है। 20,000 रुपये की रिश्वत में इस बाबा जी को गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने। अब ये हाल चेक करें पाकिस्तान का, हमारे मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करें, नहीं तो इन जैसे रिश्वतखोरों ने तो मुल्क खा लिया हमारा, यकीन माने। इसलिए हम लोग तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि हम रिश्वत में डूबे हुए हैं। हमारे घरों में हराम आ रहा है और इस तरह के जो सरकारी मुलाजिम हैं वो अपने बच्चों को अभी भी हराम खिला रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी चल रही होती है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन चल रही है, चाहे वो जौन सा मर्जी डिपार्टमेंट हो। एक छोटा सा चपरासी होगा तो वो भी रिश्वत की डिमांड करेगा। एक छोटा सा स्वीपर होगा, अगर अस्पताल में वो स्वीपर है तो वो भी रिश्वत की डिमांड करेगा। लेकिन उनकी रिश्वत क्या होगी? एक चाय का कप या एक सिगरेट की डब्बी। अगर किसी थाने के बाहर कोई संतरी बैठा होगा वो भी रिश्वत की डिमांड करेगा और उसकी भी रिश्वत की जो डिमांड है वो भी एक सिगरेट की डब्बी होगी या एक चाय का कप होगा। ये छोटे छोटे रिश्वतखोरों की बात कर रहा हूँ और ये सरकारी मुलाजमों की बात कर रहा हूँ। मैं सबको नहीं गलत कह रहा, इसमें बहुत अच्छे मुलाजम भी है, बड़े अच्छे माँ बाप के बेटे भी हैं, काबिल ऑफिसर भी हैं। लेकिन ये काली भेड़ें जो हैं हर डिपार्टमेंट में, इन्होंने डिपार्टमेंट का नाम भी बदनाम किया और पाकिस्तान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। अब इस बाबा जी को आप देखें नाज़रीन, उकाड़ा की ये वीडियो है। उकाड़ा के इलाके में इस बाबा जी ने, ये सरकारी ऑफिसर है और इसने 20,000 रुपये किसी नौजवान से रिश्वत ली और उसको झांसा दिया नौकरी का कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा। खैर 20,000 तो वो दे देता है, लेकिन उसके बाद मौके पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट रेड करती है और इस बाबा जी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आप बाबा जी की उम्र देखें, आप सफ़ेद दाढ़ी है। इस उम्र में नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, माजी में जितने गुनाह किए हैं उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए इस उम्र में। लेकिन बाबा जी को शर्म नहीं आई, बाबा जी ने इसी उम्र में भी रिश्वत की डिमांड की और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को हराम खिलाना शुरू किया। ये हालात है जी। फिर हम लोग कहते हैं हम पर अजाब आ गया, हमारा मुल्क पाकिस्तान डूबा हुआ है। जब इस तरह के रिश्वतखोर करप्शन माफिया ज़िंदा है तो फिर मुल्क तरक्की भी नहीं करता। खैर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि गिरफ़्तार कर लिया मौके पर बाबा जी को। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, यकीन माने, सफ़ेद दाढ़ी देखकर इस बाबा जी की, कि इस उम्र में क्या ज़रूरत थी आपको 20,000 रुपये रिश्वत लेना। आपकी ये उम्र है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की, अपने गुनाहों के माफ़ी मांगने की। जो माजी में आपने गुनाह किए होंगे, जो माजी में आपने रिश्वत ली होगी, करप्शन किए होंगे, उसकी माफ़ी मांगो। आप इस उम्र में भी रिश्वत ले रहे हो और इस तरह के कई होंगे मुलाजिम, ये एक नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में कई मुलाजिम हो गए इस तरह के, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो मौका नहीं छोड़ते वो रिश्वत लेने में। यकीन माने, अपने बच्चों को हराम खिलाने में ज़रा सा भी मौका नहीं छोड़ते। फिर उन्हीं के बच्चे बड़े होकर हरामी बन जाते हैं, जो हराम खाते हैं। फिर लोग उनको हरामी कहते हैं। जाहिर सी बात है, हराम खाओगे तो हरामी कहलाओगे। इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आप
इस उम्र में क्या कर रहे हो। और चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा ने भी ये कहा था तकरीर में कि मेरे बच्चों रिश्वत से दूर रहो। रिश्वत का ये जो पैसा है जितनी तेज़ी से आता है उतनी ही तेज़ी से जाता है। कहा तो बिल्कुल सही था, सच कहा था, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आनी। जो हमारे इदारे हैं सरकारी, उनमें जो इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं, जो करप्शन कर रही हैं, जो रिश्वत खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उनको कभी ये बात समझ में नहीं आएगी। और उसके बावजूद इस तरह की रिश्वतखोरी चल रही है हर जगह पर। आप पाकिस्तान के कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाएं सरकारी, आप चाहे LDA में चले जाएं, आप चाहे अपना लेस्को डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप चाहे कोई भी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, हर जगह पर आपको छोटी छोटी काली भीड़ें नज़र आएंगी, रिश्वतखोर नज़र आएंगी। ये बात सच है, लेकिन तस्वीर थोड़ी सी तल्ख है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस पर आपकी क्या राय है? लाजमी अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।